सो वेलकम बैक अगेन क्लास। तो लास्ट टॉपिक जो है केमिकल इंडस्ट्री इन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री वो हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग एग्रो इंडस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रोसेस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर कह सकते हैं कि एक टॉपिक है जो कि केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, तो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें केमिकल्स मिले होते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं। तो वो सारा का सारा हम केमिकल इंडस्ट्री में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हर बार की तरह हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, द केमिकल इंडस्ट्रीज आर दोज कंपनीज विच प्रोड्यूसेस द इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ठीक है, जो भी कंपनीज इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोड्यूस करती। अब देखो केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए एक कंडीशन तो ये हो गई कि इनपुट भी केमिकल है, दूसरी कंडीशन ये हो गई कि कुछ अलग अलग चीजें मिला करके ऑयल, गैस, नेचुरल गैस, वाटर, अलग अलग चीजें मिला करके भी केमिकल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप डेफिनेशन को ध्यान दो कि जो प्रोड्यूसर, जो इनका आउटपुट प्रोडक्ट है वो क्या है, इंडस्ट्रियल केमिकल है। जो आउटपुट प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल केमिकल है। इसको मैं आप लोगों के लिए अंडरलाइन कर देता हूं, इंडस्ट्रियल केमिकल इज द आउटपुट प्रोडक्ट। अच्छा, अगर कोई आपको बोले कि केमिकल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो केमिकल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला एग्जांपल है पेंट, क्योंकि बहुत सारे केमिकल मिला करके, अलग अलग डिफरेंट टाइप के केमिकल मिला करके पेंट बनाया जाता है। उसमें ऑयल और भी चीजें मिलाई जाती हैं, फिर पेंट बनाया जाता है। प्लास्टिक भी एक टाइप का केमिकल इंडस्ट्री ही है। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री का ही पार्ट है अगर कोई प्लास्टिक प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्री। रबर इंडस्ट्री भी एक टाइप की केमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि रबर भी जो सिंथेटिक रबर होता है, नेचुरल रबर नहीं, सिंथेटिक रबर भी एक टाइप का केमिकल, ये जो अलग अलग चीज़ों को मिला करके, कोल, तार और अलग अलग चीज़ों को मिला करके रबर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल हो गए हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज के। ठीक है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूं, फिर हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट के बेसिस पे कैसे है। यहां पे हम देखेंगे कि प्रोडक्ट के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन है। तो आप लोग ये चीज देखिए कि प्रोडक्ट के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन है। अच्छा, वही काम करते हैं जो हम पहले कर रहे थे। मैं एक ब्लॉक बना देता हूं जो कि ब्लॉक है केमिकल इंडस्ट्री का। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री का ब्लॉक है। केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग कुछ इनपुट लगाते हैं और हमको कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है, इनपुट में हम क्या क्या दे सकते हैं? इनपुट में हम ऑयल दे सकते हैं, इनपुट में हम नेचुरल गैस दे सकते हैं, इनपुट में हम वाटर दे सकते हैं। ठीक है, मिनरल्स दे सकते हैं। ठीक है, मेटल्स दे सकते हैं। ये सारे हमारे केमिकल इंडस्ट्री के एज ए इनपुट्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये बात है कि हमारे पास आउटपुट क्या होगा, केमिकल इंडस्ट्री का आउटपुट क्या होगा। ये तो हमने बात कर दी कि ये सारे के सारे हम लोग इनपुट दे सकते हैं। आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? आउटपुट में हमको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। आउटपुट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। ये केमिकल प्रोडक्ट्स क्या क्या है? ये केमिकल प्रोडक्ट जैसे हमने देखा कि रबर हो सकता है, कोई एक टाइप का प्लास्टिक प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, और कोई डिफरेंट टाइप का पेंट हो सकता है। तो ये हमारे इसके आउटपुट हो सकते हैं, जो कि है केमिकल इंडस्ट्री का पार्ट। करेक्ट?
तो ये केमिकल इंडस्ट्री के बारे में आएगा। ये ब्लॉक डायग्राम बनाना अपने आप में बात कंप्लीट है, प्लस जो डेफिनेशन मैंने बताई थी वो डेफिनेशन बनाना, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करना चाहें केमिकल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट के बेसिस पे, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, तो मेजरली हम केमिकल इंडस्ट्री को प्रोडक्ट के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो उसका जो आउटपुट होगा वो हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बेस में होगा, या हमारा जो पास जो आउटपुट होगा वो हमारे पास होगा इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बेस में। अगर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल हो सकता है, कुछ रबर हो सकता है, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का कोई एक प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री का। तो रबर इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री, ये सारी की सारी हमारी केमिकल टाइप की इंडस्ट्री के अंदर आई, वो भी ऑर्गेनिक केमिकल, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज आई, ठीक है। फार्मा इंडस्ट्री अपने आप में आपको पता है कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके अलावा से इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो फर्टिलाइजर है, प्लास्टिक्स है, सोडा है, कोई और इनऑर्गेनिक केमिकल की भी अगर हम बात करेंगे तो वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बेस में आ गई। फर्टिलाइजर्स का मार्केट आप लोगों को पता है कितना बड़ा मार्केट है फर्टिलाइजर्स का, स्पेशली हमने पढ़ा है एग्रो इंडस्ट्री, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, वहाँ पे हमको और खेती की उर्वरकता बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है, खाद वगैरह होती है ना, यूरिया वगैरह, उन सब की जरूरत पड़ती है। तो वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी अपने आप में एक केमिकल इंडस्ट्री का पार्ट है। प्लास्टिक इंडस्ट्री जिसमें पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन जिसको हम पीपी भी बोलते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन, फिर उसके अलावा से पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसके पाइप बनाए जाते हैं, एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन जिससे एचडीपी से भी पाइप बनाए जाते हैं, एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन अगेन वो पाइप बनाने के काम आता है। ये सारा का सारा प्लास्टिक इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। सोडा जो हम डेली एज ए बेवरेज हम कवर करते हैं, तो सोडा भी इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि केमिकल इंडस्ट्री का पार्ट है, ये एक केमिकल प्रोडक्ट है। तो ये सारा का सारा हमारा आएगा केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। ओके क्लास, आई होप अब आपको केमिकल इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। अगर कोई पूछेगा तो आप लोग बता सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपको एग्जाम्पल, एक आपसे एग्जाम्पल पूछूं ऐसे ही जस्ट फॉर दैट, मैं आपको बोलूं कि ओके पैरासीटामोल एक कोई दवाई है, वो किस टाइप की इंडस्ट्री का पार्ट है? पैरासीटामोल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है, ठीक है। पैरासीटामोल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है, ठीक है। ऐसे आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, जिन लोगों को आपको ध्यान से देख करके, देखो ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्ट दो अलग अलग इंडस्ट्री या तीन अलग अलग इंडस्ट्री का भी पार्ट हो सकता है, तो हम लोगों को उस चीज में भी नजर रखनी है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। आई होप आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी। इससे रिलेटेड, इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड और डिटेलिंग से रिलेटेड सारी चीजें आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगी पीडीएफ में, आप उनको रीड कर सकते हो। वो सारे नोट्स मेरे अपने हैंड रिटन नोट है, मैं हाथ से नोट्स लिखता हूँ, तो उन नोट्स को आपको जब आप रीड करोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिमाग में और अच्छी तरह से बैठ जाएंगी। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया जो अभी तक मैंने समझाया है। अब हमारे पास यूनिट 1 को ख़त्म करने में सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, वो टॉपिक भी हम आने वाले लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ गुड डे।